कई दशकों के इंतजार के बाद आखिरकार सीमांचल को बड़ी सौगात मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम नीतीश कुमार की मौजूदगी में पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। यह बिहार का चौथा ऑपरेशनल एयरपोर्ट बन गया है। उद्घाटन समारोह में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, चिराग पासवान, सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, ललन सिंह और स्थानीय सांसद पप्पू यादव समेत कई केंद्र और राज्य मंत्री के साथ कई विधायक, विधान पार्षद और दिग्गज नेता मौजूद रहे। एयरपोर्ट शुरू होने से सीमांचल और पूरे पूर्वोत्तर बिहार को हवाई सेवा का फायदा मिलेगा। पीएम मोदी ने इस दौरान बिहार को 36,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। साथ ही पूर्णिया से कई नई रेल सेवाओं को भी हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने 2,170 करोड़ रुपए की गंगा नदी पर रेल लाइन और 4,410 करोड़ की अररिया गलगलिया रेल परियोजना की शुरुआत की। इन प्रोजेक्ट से उत्तरी और पूर्वी बिहार की कनेक्टिविटी और मजबूती होगी। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को घर की चाबी सौंपी। ग्रामीण योजना के तहत 35,000 और शहरी योजना के तहत 5,920 परिवारों को नए घर मिले। प्रधानमंत्री ने कुछ लाभार्थियों से बातचीत भी की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी प्रधानमंत्री का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी न सिर्फ देश बल्कि बिहार के विकास के लिए भी कई अहम कदम उठाए हैं। हम उनके आभारी हैं कि वे समय निकाल कर यहाँ आए। पूर्णिया की सभा में पीएम मोदी ने कहा कि मैंने बिहार के लोगों से राष्ट्रीय मखाना बोर्ड के गठन का वायदा किया था। केंद्र सरकार ने कल ही राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की स्थापना के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मखाना किसानों को अच्छी कीमत मिले, इसके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा। मखाना सेक्टर के विकास के लिए हमारी सरकार ने करीब 550 करोड़ रुपए की योजनाओं को मंजूर किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भागलपुर के पीरपैंती में 800 मेगावाट की 3 थर्मल पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। इसके अलावा 2,680 करोड़ रुपए से अधिक की कोसी मेची अंतर्राज्यीय नदी संपर्क परियोजना के पहले चरण की आधारशिला भी रखी। इसके साथ ही कई रेल परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया। साथ ही ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत एक अत्याधुनिक सीमेंट केंद्र का भी उद्घाटन किया। अब इस सभी लागत 40,000 करोड़ रुपए से अधिक है। इन सभी योजनाओं से बिहार को काफ़ी फायदा होगा। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से नमन करता हूं और धन्यवाद देता हूं। इसके पहले आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूर्णिया हवाई अड्डा के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन इन्होंने किया है। अब बन गया सबके लिए, देखिए कितना फायदा होगा। यहीं पर लोग जो आएगा और यहाँ से भी बाहर जाएगा, तो इसलिए बहुत अच्छा होगा आपके लिए। इसके लिए बहुत पहले से प्रयास में था, लेकिन इन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया उसके चलते ये काम पूरा हो गया। इस हवाई अड्डा के शुरू होने से इस क्षेत्र के लोगों को बहुत फायदा होगा। साथियों, आज यहां बिहार के विकास के लिए करीब 40,000 करोड़ रुपया की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। रेल, एयरपोर्ट, बिजली, पानी से जुड़ी ये परियोजनाएं सीमांचल के सपनों को पूरा करने का माध्यम बनेगी। आज यहां 40,000 से ज्यादा लाभार्थियों को पीएम आवास योजना के तहत पक्का घर भी मिला है। इन 40,000 परिवारों के जीवन में आज एक नई शुरुआत हुई है। धनतेरस से पहले, दिवाली से पहले और छठ पूजा से पहले अपने पक्के घर में गृह प्रवेश बहुत सौभाग्य से होता है। मैं इन परिवारों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज का ये अवसर मेरे उन बेघर भाइयों बहनों को भरोसे देने का भी है। एक दिन उनको भी पक्का घर मिलेगा, ये मोदी की गारंटी है। हमारी सरकार ने पिछले 11 साल में 4 करोड़ से ज्यादा पक्के घर बनाकर गरीबों को दिए हैं। अब हम 3 करोड़ नए घर बनाने का काम कर रहे हैं। पूर्णिया एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग रिकॉर्ड 5 महीने से भी कम समय में बनाई गई है।
आज इस टर्मिनल का लोकार्पण हुआ है। पहली कॉमर्शियल फ्लाइट को हरी झंडी भी दिखाई गई है और हमारे एविएशन मिनिस्टर श्रीमान नायडू जी भी हमारे बीच है। उनके लिए भी जरा ताली बजाइए। यहीं से हवाई जहाज उड़ा रहे हैं वो। नए एयरपोर्ट की वजह से अब पूर्णिया देश के एविएशन मैप पर आ गया है। अब देश के बड़े शहरों से, बड़े व्यापारिक केंद्रों से पूर्णिया और सीमांचल की सीधी कनेक्टिविटी होगी। साथियों, एनडीए सरकार द्वारा इस पूरे क्षेत्र को आधुनिक हाईटेक रेल सेवाओं से भी जोड़ा जा रहा है। आज भी मैंने वंदे भारत, अमृत भारत पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। आज अररिया गलगलिया नई रेल लाइन का उद्घाटन हुआ है। विक्रमशिला कटरिया नई रेल का शिलान्यास भी किया गया है। साथियों, कुछ दिन पहले ही भारत सरकार ने एक और बड़ा निर्णय लिया है। बक्सर भागलपुर हाई स्पीड कॉरिडोर के मोकामा मुंगेर सेक्शन को मंजूरी दे दी है। इससे मुंगेर, जमालपुर, भागलपुर जैसे इंडस्ट्रियल हब को बहुत फायदा होगा। सरकार ने भागलपुर, दुमका, रामपुर हाट रेल लाइन के दोहरीकरण को भी मंजूरी दे दी है। साथियों, देश के विकास के लिए बिहार का विकास जरूरी है और बिहार के विकास के लिए पूर्णिया और सीमांचल का विकास जरूरी है। आरजेडी और कांग्रेस की सरकारों के कुशासन का बहुत बड़ा नुकसान इसी क्षेत्र को उठाना पड़ा है, लेकिन अब एनडीए सरकार स्थिति बदल रही है। अब ये क्षेत्र विकास के फोकस में है।